इधर कंस की एक दासी जिसका नाम था पूतना। पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब होता है नहीं, जो पवित्र ना हो उसी का नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी और शिशुश्चार निघंते पुरग्राम ब्रजादिशु। उसका एक ही काम था, हीरो की बस्तियों में जा करके जितने छोटे छोटे बालक थे उन सबको मारना। तो कंस को डर था कि देवकी का 8वां बालक 8वां गर्भ न जाने कौन हो, तो उसने आदेश दिया था पूतना को जितने नवजात शिशु हैं सबको मार डालो। उसी में देवकी का भी 8वां बालक होगा, वो भी मारा जाएगा, मेरा काल समाप्त हो जाएगा। तो यही काम करती थी, सारे बालकों को मार डाला। जब केवल कृष्ण कन्हैया बचे तो सोचा चलो इनको भी मारती हूं। तो सुंदरी का रूप बना करके नंद बाबा के महल में पहुंच गई। यशोदा मैया के गले लग गई, कहा बहन हमको पहचानी नहीं होगी। यशोदा मैया ने कहा नहीं पहचाने तो नहीं। तो बहुत दूर की रिश्तेदारी बता दी, कहा आना जाना बंद हो गया था, लेकिन हमने किसी के माध्यम से सुना कि तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो हमने कहा चलो भाई अपनी बहन को बधाई दे। रिश्तेदारी जोड़ ले, नहीं कर ले, आना जाना प्रारंभ हो जाए। तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा बहन चलो, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और बढ़िया सुंदर जलपान कराया, कहा बैठो आराम करो, तब तक और अतिथि लोग आ रहे हैं हम उनसे मिल ले। और भगवान श्री कृष्ण को नहला धुला करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके स्तनपान आदि करा करके पालने में सुला करके यशोदा मैया अन्य अतिथियों का सत्कार करने लगी। इधर पूतना मौके की तलाश कर रही थी कब पालने में कृष्ण कन्हैया सोते हुए मिले, उनके इर्द गिर्द आरी बगल कोई न दिखाई पड़े और हम आकाश में ले जाकर के विष पिला करके मार डाले, क्योंकि अपने स्तनों के अग्रभाग पर विष का लेपन करके आई और उसकी यही इच्छा थी भगवान को विषपान करा करके मार डाले। तो जब देखा सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, यशोदा मैया गोपी ग्वाल बाल और पालने में कृष्ण कन्हैया अकेले सो रहे हैं, तो झट से गई, अब पालने से भगवान को उठाया, गोद में लिया और सीधे आकाश में चली गई और अपना विकराल स्वरूप प्रकट किया और जो स्तनों के अग्रभाग पर विष का लेपन करने आई थी भगवान को विषपान कराना प्रारंभ किया। जैसे भगवान ने विषपान करना प्रारंभ किया, पूतना को जैसे देखा तो आंख बंद कर ली। तो परीक्षित ने कहा गुरुजी क्या भगवान पूतना से डर गए क्या, इसलिए आंख बंद कर ली? सुखदेव जी कहते नहीं भगवान किसी से डरते नहीं, भगवान की लीला के पीछे बहुत से कारण छुपे हुए होते हैं। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण हम आपको बता देते हैं। तो कहा पहला कारण भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया, कहा भगवान ने पूतना को जैसे देखा तो आंख बंद कर ली, इसीलिए क्योंकि भगवान है विद्या और पूतना है अविद्या। भगवान है ज्ञान, पूतना है अज्ञान। भगवान है सत्य, पूतना है असत्य। भगवान ने सोचा अगर विद्या वाली दृष्टि से हम अविद्या रूपी पूतना को देख लेंगे, ज्ञान वाली दृष्टि से अज्ञानी पूतना को देख लेंगे, तो एक क्षण भी ये हमारे पास नहीं ठहरेगी, भाग जाएगी, तो इसका उद्धार कैसे कर पाएंगे। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। जहां ज्ञान होता है वहां से अज्ञान दूर हो जाता है, जहां प्रकाश होता है वहां से अंधेरा दूर हो जाता है। तो भगवान प्रकाश हैं और पूतना अंधेरे के समान है। भगवान ने कहा अगर प्रकाश वाली आंख से इस अंधेरे रूपी पूतना को देख लेंगे तो अभी उजाला हो जाए, ये भाग जाएगी छोड़, इसलिए आंख बंद कर ली। दूसरा कारण भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिया, भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे भाई ये तो बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों का वध करती है, ये तो बड़ी पापिष्टा है, ऐसी पापिष्टा का मुख देखना भी पाप है, इसीलिए नेत्र बंद कर लिया। तीसरा कारण भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि जरूर इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा तभी हमको अपनी गोद मिली है, तो इसके पूर्व जन्म को देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। चौथा कारण भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया, यहाँ जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब उनको माताएं कोई कड़वी चीज खिलाती हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, उनका स्वभाव होता है बच्चे।
दवाई खिलाओ, कोई कड़वी चीज खिलाओ तो छोटे बच्चे अपनी आंखें बंद करते। तो भगवान ने सोचा हम भी बाल लीला कर रहे हैं, बालक हैं, विष पीने जा रहे हैं, विष से कड़वा कुछ नहीं होता। और कहा जैसे छोटे बालक कड़वी चीज पीते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, ऐसे हम भी विष पीने जा रहे हैं तो बाल लीला तो करनी पड़ेगी, इसलिए आंख बंद कर ली। पांचवा कारण भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? कहा भगवान के उदरस्थ में अनेक ब्रह्मांड उपस्थित हैं। जब भगवान विष पीने चले तो हाहाकार मच गया। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का आवाहन कर रहे हैं, हे बाबा आ जाओ और आ करके विषपान करके हम सबकी रक्षा करो, क्योंकि विष पीने में तो आप ही दक्ष हो, आप ही माहिर हो, आपका अभ्यास है और हमारा अभ्यास है, इसलिए आप आओ और आ करके विष पी करके हम सबको बचाओ। तो इसीलिए जो है भगवान भोले बाबा का आवाहन करने के लिए नेत्र बंद कर लिया भगवान कृष्ण कन्हैया ने। छठा कारण भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिया कहीं ऐसा ना हो ये निडर बालक समझ के भाग जाए, सोचे भाई बच्चा बड़ा ढीठ है और डरता ही नहीं, तो कहीं यही न डर जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। और सातवां कारण भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और सबसे पहले जहर का ही पान करना पड़ा, बड़ी विडंबना है, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। तो ये तमाम कारण है भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे बंधुओं माताओं। खैर सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान विष पान करना प्रारंभ कर दिए, विष पीना प्रारंभ कर दिया। पूतना के मर्म स्थलों में पीड़ा उत्पन्न हो गई, हाथ पैर पटकने लगी, आंखें जैसे लग रहा है कभी बाहर निकल आएंगी, चेहरा लाल हो गया और कहती है छोड़ दे छोड़ दे, अरे नंद के लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा देखो पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो बिना उद्धार किए छोड़ते नहीं, हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए हमने पकड़ लिया तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना चिल्ला रही है सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी अनिस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि अभिवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। छोड़ दो छोड़ दो, भगवान ने कहा अब तो उद्धार करना ही पड़ेगा।